नमस्कार दोस्तों, पेज स्नैप के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। जिंदगी कोई रेस नहीं है, मैराथन है। छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े नतीजे लाते हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स का रहस्य है। सोचो, एक छोटा सा इंप्रूवमेंट, जैसे हर दिन 10 पन्ने पढ़ना, अकेले में मामूली, लेकिन एक साल में आप 3650 पन्ने पढ़ लोगे। कितनी सारी किताबें। लेखक जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में 1% रूल की बात करते हैं। आइए इस अद्भुत पुस्तक के सारांश को समझते हैं। हर दिन 1% इंप्रूव करो और एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाओगे। यह सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है, छोटे बदलावों की ताकत को अपनाने के फैसले से। भाग 1, आदत निर्माण के 4 स्तंभ। हर आदत, अच्छी हो या बुरी, एक ही तरीके से बनती है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। यह है आदत चक्र, और इसे समझना अपनी आदतों को कंट्रोल करने की कुंजी है। संकेत एक ट्रिगर है जो आपके दिमाग को कोई काम शुरू करने का इशारा देता है। यह दिन का कोई समय हो सकता है, कोई जगह, कोई भावना या कुछ लोग भी। लालसा आदत के पीछे की असली ताकत होती है। यह उस इनाम की चाहत होती है जो आदत पूरी होने पर मिलता है। यह इनाम एक अच्छा एहसास हो सकता है, कामयाबी का एहसास या तकलीफ से छुटकारा भी। इस चक्र को समझकर हम अपनी बुरी आदतों को तोड़ना शुरू कर सकते हैं, उनके ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं और उन्हें बदलने का फैसला ले सकते हैं। स्थायी बदलाव की यही बुनियाद है। भाग 2, अपनी आदतों का आर्किटेक्ट बनना। सच्चा बदलाव व्यवहार बदलने से नहीं, बल्कि खुद को बदलने से आता है। यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप खुद को क्या समझते हैं। अगर आप खुद को एक ऐसा इंसान मानते हैं जो धूम्रपान नहीं करता, तो आप नहीं करेंगे। आपकी पहचान आपकी आदतें बनाती है। पहले सही पहचान बनाने पर ध्यान दें। आदतें खुद ब खुद बन जाएंगी। खुद से पूछें, वो इंसान कैसा होगा जो मुझे मेरे मनचाहे नतीजे दिला सकता है। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो खुद को एक लेखक की तरह देखना शुरू करें। हर दिन लिखें, चाहे सिर्फ एक पेज ही क्यों ना हो। आपके काम आपकी पहचान का आईना होते हैं। जितना ज्यादा आप अपनी मनचाही पहचान के हिसाब से काम करेंगे, वो पहचान उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इससे एक पॉजिटिव साइकिल बनता है जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाता है। याद रखें, आप अपनी पुरानी आदतों के गुलाम नहीं हैं। आप एक नई पहचान चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, एक छोटी सी आदत बदलकर एक बार में। भाग 3, सफलता के लिए व्यावहारिक रणनीतियां। अच्छी आदतें बनाना एक कला है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। इसकी कुंजी है संकेत को स्पष्ट बनाना, लालसा को आकर्षक बनाना, प्रतिक्रिया को आसान बनाना और इनाम को संतोषजनक बनाना। संकेत को स्पष्ट बनाएं, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस का उपयोग करें। मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा कहने के बजाय कहें, मैं हर दिन लंच के बाद 20 मिनट वॉक करूंगा। यह आपकी आदत के लिए एक स्पष्ट ट्रिगर बनाता है। लालसा को आकर्षक बनाएं, उस आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको पहले से पसंद है। प्रतिक्रिया को आसान बनाएं, रास्ते से रुकावटें हटाएं। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो रात को अपने वर्कआउट के कपड़े तैयार रखें। इनाम को संतोषजनक बनाएं, आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को इनाम दें। यह एक छोटी सी ट्रीट हो सकती है, अचीवमेंट की फीलिंग, या बस अपनी टू डू लिस्ट से उस काम को काट देना। ये तरकीबें आपके दिमाग के लिए अच्छी आदतें अपनाना और बनाए रखना आसान बनाती हैं। भाग 4, बुरी आदतों को तोड़ना, विरोध पर काबू पाने के तरीके। बुरी आदतें छोड़ी जा सकती हैं। संकेत को छुपाएं, लालसा को बेरुखी बनाएं। अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं, तो घर में जंक फूड न रखें। बुरी आदत के बुरे नतीजों पर ध्यान दें, रुकावटें बढ़ाएं। बुरी आदतें छोड़ना एक सफर है। भाग 5, माहौल की ताकत, अपने आसपास के माहौल को सफलता के लिए ढालना। हमारा माहौल हमारी आदतों को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम उन आदतों को अपनाने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं जो आसान और आसानी से उपलब्ध हों। अपने माहौल को अपनी मनचाही आदतों का साथ देने वाला बनाएं। अच्छी आदतों को अपनाना आसान बनाएं, उन्हें स्पष्ट और सुलभ बनाकर। उदाहरण के लिए, हेल्थी स्नैक्स को सामने रखें और अपने वर्कआउट के कपड़ों को ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर पड़े। इसके विपरीत, बुरी आदतों को अपनाना मुश्किल बनाएं। लालच को दूर करके और रुकावटें बढ़ाकर खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों का समर्थन करते हों।
उनका सकारात्मक प्रभाव आपके सफर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखें, आप अपने माहौल की उपज हैं। अपने माहौल को ढालें, अपनी आदतों को ढालें और अंततः अपनी जिंदगी को ढालें। भाग 6, छोटी जीत का महत्व। प्रगति का जश्न मनाना और गति बनाए रखना। 1000 मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। रास्ते में अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। ये जीत चाहे कितनी भी छोटी हो, प्रेरणा देती है और प्रक्रिया के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। अपनी प्रगति को स्वीकार करें, चाहे वह कितनी ही धीमी क्यों ना हो। आगे बढ़ा हुआ हर कदम सही दिशा में एक कदम है। ये छोटी जीत गति बनाती है और सफर को और ज्यादा मजेदार बनाती है। असफलताओं से निराश न हो, वे प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखें और उसी हिसाब से अपने दृष्टिकोण को समायोजित करें। याद रखें, निरंतरता ही कुंजी है। हर दिन आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों की ओर छोटे लगातार कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित करें। भाग 7, आदतों को जोड़ने की कला में महारत हासिल करना। नई आदतों को मौजूदा आदतों से जोड़ना। आदतों को जोड़ना एक शक्तिशाली तकनीक है जो नई आदतें बनाने के लिए मौजूदा आदतों की ताकत का फायदा उठाती है। एक मौजूदा आदत की पहचान करें और उसके ऊपर एक नई आदत को जोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर सुबह अपने दांत ब्रश करने की आदत है, तो आप इसके तुरंत बाद फ्लॉस करने की आदत डाल सकते हैं। मौजूदा आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर का काम करती है, जिससे उसे याद रखना और उसे पूरा करना आसान हो जाता है। छोटे छोटे ढेर से शुरुआत करें और धीरे धीरे और आदतें जोड़ें, जैसे जैसे आप ज्यादा कुशल होते जाते हैं। ये तकनीक आपको सकारात्मक आदतों की एक श्रृंखला बनाने की अनुमति देती है, जो एक दूसरे को मजबूत करती है। याद रखें, कुंजी उन मौजूदा आदतों को चुनना है जो आपकी दिनचर्या में पहले से ही गहराई से इंग्रेन्ड है। भाग 8, 1000 मील का सफर। दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाना। स्थायी आदतें बनाना एक मैराथन है, न कि दौड़। दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाएं और समय के साथ छोटे स्थायी बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करें। धीमी प्रगति से निराश न हो। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव धीरे धीरे समय के साथ होते हैं। खुद पर धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। आदतों की एक ऐसी प्रणाली बनाने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों का समर्थन करेगी। यह प्रणाली आपकी मदद करेगी तब भी जब प्रेरणा कम हो जाएगी। याद रखें, मंजिल जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण सफर भी है। विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाएं। भाग 9, आदतों की परिवर्तनकारी शक्ति। अपनी क्षमता को उजागर करना। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ आदतों के बारे में एक किताब नहीं है, यह व्यक्तिगत परिवर्तन का एक खाका है। छोटे बदलावों की ताकत को अपनाकर आप अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सफलता दैनिक आदतों का परिणाम होती है, न कि जीवन में एक बार होने वाले परिवर्तनों का। छोटी शुरुआत करें, निरंतर बने रहें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। सफर लंबा हो सकता है, लेकिन इनाम अतुलनीय है। आदतों की शक्ति को अपनाएं और निरंतर विकास और आत्म सुधार के पथ पर चल पड़े। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय अब है। अगर आपको यह सारांश उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी किताबों के सारांश देख सकें। अगली कौन सी किताब का सारांश चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका थोड़ा सा समर्थन और प्यार मुझे और अधिक बौद्धिक और प्रेरणादायक सामग्री बनाने के लिए अत्यधिक मनोबल देता है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।